Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Welcome. चलिए आज हम चेक करके देखेंगे ट्विन फ्लेम एनर्जी। 2-3 दिन से हमने चेक नहीं किया है इसको और आज हम इसे चेक करके देखूंगी। पहले मैस्कुलिन की एनर्जी, व्हाट इज देयर इन हिज हार्ट एंड व्हाट इज देयर इन हिज माइंड, और उसके बाद हम देखेंगे फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन की एनर्जी, इसमें उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स चेक फर्स्ट मैस्कुलिन एनर्जी। 1 कार्ड फॉर मैस्कुलिन एनर्जी प्लीज। 1 कार्ड फॉर मैस्कुलिन एनर्जी प्लीज। 1 card for masculine energy please. Okay, so we have 2 cards for masculine energy. These are prayer and faith. Okay, तो हम ये दोनों कार्ड्स ले लेते हैं मैस्कुलिन साइड के लिए और अब हम देखेंगे फेमिनाइन एनर्जी। व्हाट इज देयर फॉर फेमिनाइन एनर्जी? ओके, सो वी हैव अगेन 2 कार्ड्स फॉर फेमिनाइन एनर्जी, ट्रिकरी एंड इंस्टिंक्ट. And on the connection we have, this is respondents card. So let's check कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है और ये कार्ड्स हमें क्या दिखाना चाहते हैं। In the head space of divine masculine, in the heart space of divine masculine, in the head space of divine feminine, in the heart space of divine feminine, and in the connection of these two people. तो वी हैव ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके सामने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ चुके हैं। मैस्कुलिन साइड पर हमारे पास में कार्ड आया है प्रेयर कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर का ये कार्ड है, और उसके साथ में हमारे पास आया है फेथ कार्ड, और फीमेल की साइड पे ग्रीन और ब्लू कलर मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, और यहाँ पर है ट्रिकरी कार्ड और इंस्टिंक्ट कार्ड। तो लेट्स चेक प्रेयर कार्ड। जैसा कि आप देख सकते हो प्रेयर कार्ड को अगर मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ध्यान से दिखाती हूँ, एक टेबल पर लेमोनेड है, लेमन है, बाहर ग्रीनरी बनी हुई है, साथ में यहाँ पर कुछ अर्बन सेटअप जैसे कि स्काई स्क्राइब्स या फिर कारखानों जैसा, फैक्ट्री जैसा कुछ सेटअप है, इस साइड फील्ड जैसा सेटअप है, और यहाँ पर लेमोनेड, फ्रेश लेमोनेड और फ्रेश लेमन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, और बहुत ही सनफ्लावर या सनलाइट जैसा येलो कलर ये हमारे पास में। इस कार्ड को कूल लेमोनेड कार्ड भी कहा जाता है, और इस कार्ड का मतलब ये होता है कि क्योंकि इस पर प्रेयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि माई प्रेयर्स आर आंसर्ड। तो डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में क्या चल रहा है? डिवाइन मैस्कुलिन इज प्रेइंग फॉर समथिंग, ही वांट्स टू हैव समथिंग इन हिज लाइफ। उसकी जिंदगी में उसको कुछ चाहिए, उसकी जिंदगी में उसे कुछ चाहिए जिसकी वो लगातार प्रार्थना कर रहा है, और उसकी ऐसी मनोकामना है कि उसकी प्रेयर्स का आंसर दिया जाए। यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी डिवाइन फेमिनाइन से प्रेयर कर रहे हो कि वो उनकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर वो अपने गाइड से, अपने गॉड से, अपने एंजल से प्रेयर कर रहे हो कि डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में वापस आ जाए, और वो ऐसा चाहते हो कि उनकी प्रेयर्स का आंसर किया जाए। ओके, और देखिए ये जो कार्ड है ना, इसका ट्रेवलिंग से भी लेना देना है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो जैसे एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल ऑपोजिट साइड, तो चेंज ऑफ एनर्जी का भी ये कार्ड है। बहुत ज्यादा मटेरियल एनर्जी और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, इस तरह का भी ये कार्ड है। देयर इज अ शिफ्ट बिटवीन द एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में एनर्जी शिफ्ट हुआ है, 3D मटेरियल लाइफ से निकलकर 5D स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ये शिफ्ट हुआ है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी स्पिरिचुअल साइड को खोज निकालना चाहता है। डिवाइन मैस्कुलिन अपने लिए कुछ समय बिताना चाहता है, कुछ रिलैक्सिंग टाइम, कुछ मी टाइम जिसको हम कहते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलिन अपने लिए चाहता है। वो अब विचार कर रहा है कि बहुत ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल और एक बहुत ही कूल रिलैक्सिंग लाइफस्टाइल के बीच में चुनाव करने का जो समय होता है, वो ईश्वर को प्रेयर कर रहा है सही मार्ग बताने के लिए कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए जीवन में। अब आगे बढ़ने के लिए उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्या उसको अपने 3D मटेरियल लाइफ में फंसे रहना चाहिए, या उसको अपने लिए कुछ स्पेयर टाइम, कुछ अपने लिए मी टाइम उसको निकालना चाहिए। ये अपने लिए डिवाइन फेमिनाइन अपने लिए जिसे हम कहते हैं कि गाइडेंस मांग रहा है, प्रेयर कर रहा है। इट मीन्स वो अपने लिए गाइडेंस मांग रहा है, और अपनी पुरानी गलतियां जो इससे अपनी लाइफ में हुई हैं इनके ऊपर रिग्रेट भी उसको है, और उस रिग्रेट्स के ऊपर मोस्ट पॉसिबली ये अपने डिवाइन से माफी मांग रहा हो, इसका भी ये कार्ड है। इसके अलावा ये प्लानिंग बनाने का भी कार्ड है। जब आप एक आराम
कुर्सी पर बैठकर अपने लिए एक अच्छी ड्रिंक लेकर कुछ सोचते हैं, भविष्य के लिए कुछ प्लान बनाते हैं, इस तरह का भी ये कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ये आप शायद डिवाइन मैस्कुलिन अपने फ्यूचर के विषय में या अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ में मिलकर आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, इस विषय पर कुछ प्लान बना रहा हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि जनरल उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ को फ्यूचर अब आगे कैसे ले जाया जाए, इस विषय में वो कुछ प्लान बना रहा है, इसकी भी यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा डिवाइन मैस्कुलिन शायद अब तक का जो रिव्यू करना, ये रिव्यू का भी कार्ड है, यानी उसने अब तक अपनी लाइफ में क्या किया और अब वो आगे अपनी लाइफ में किस दिशा में आगे बढ़े, इस तरह से अपनी पास्ट को रिव्यू कर रहा है, अपने आप को एनालाइज कर रहा है, ये उसके लिए भी कार्ड है। और ये सही दिशा में अपने आप को बढ़ाना चाहता है, सही दिशा के लिए गाइडेंस मांग रहा है, या इसको कुछ इनर कॉलिंग हुई है, इसकी 3D मटेरियल लाइफ में इसको स्पिरिचुअलिज्म की दिशा में कोई कॉलिंग हुई है, यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप से अलग, क्योंकि आपको पता है कि जो नींबू जो है, उस नींबू को एक अमृत के समान माना जाता है। तो अपनी टॉक्सिक लाइफस्टाइल से बाहर निकलकर या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलकर एक डिटॉक्सिफाइड लाइफ को जीने की, एक ज्यादा नेचुरल, ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा ट्रू लाइफ को जीने की इस समय में डिवाइन मैस्कुलिन की इच्छा है, ये कार्ड इसका भी प्रतीक है। और इस समय में जो डिवाइन मैस्कुलिन, हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवली एनालाइज कर रहा है, एक्टिवली अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने रिलेशन के लिए सोचने का समय निकाल रहा है कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाना चाहिए कि उसको ज्यादा फुलफिलमेंट मिले, लाइफ में ज्यादा रिलैक्स मिले और वो ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ, ज्यादा सत्यता के साथ, ज्यादा प्रामाणिकता के साथ अपनी जिंदगी को जी सके, इस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन अपने लिए चाहता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये पूरी तरह से माइंड के चेंज होने का कार्ड है। जहां डिवाइन मैस्कुलिन पहले बहुत ही केओटिक एनर्जी में रहा करते थे, इस तरह की एनर्जी में रहा करते थे कि उनको फुर्सत ही नहीं है अपने लिए सोचने की, अपने फ्यूचर के लिए सोचने की, उनको फुर्सत ही नहीं होती थी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि अब वो अपने लिए फुर्सत के पल ढूंढ रहे हैं और वो अपने लिए एक ज्यादा खूबसूरत जिंदगी का निर्माण करने का, प्लानिंग बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह का ये कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आता है। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं फेथ कार्ड के बारे में। इस कार्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर ये एमेथिस्ट क्रिस्टल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो क्रिस्टलाइन एनर्जी के साथ में, यानी कि क्रिस्टल किसी तरह की हीलिंग की यहाँ पर बात हो रही है, खास तौर से क्राउन चक्रा हीलिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप जहाँ पर देख सकते हैं एक मैस्कुलिन फिगर है और यहाँ पर कुछ एंजेलिक फिगर्स हैं जो इस मैस्कुलिन फिगर को ये क्रिस्टल्स गिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की कहीं ना कहीं क्राउन चक्र अवेकनिंग हुई है, यानी इसको अपने गाइड से, अपने हायर सेल्फ से, मे बी ये इसका हायर सेल्फ भी हो सकता है और ये इसकी डिवाइन फेमिनाइन का हायर सेल्फ हो सकता है और ये इनके गाइड्स हो सकते हैं। यानी डिवाइन मैस्कुलिन के क्राउन चक्रा पे इस समय पर अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस मिल रहा है, अपनी फेमिनाइन के हायर सेल्फ से गाइडेंस मिल रहा है और अपने जो उनके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं उनके थ्रू भी उनको गाइडेंस किसी तरह का मिल रहा है और वो उसको किसी न किसी पॉजिटिव विचार की और पॉजिटिव लाइफ की ओर बढ़ने के लिए गाइड कर रहे हैं। मूव फॉरवर्ड करो, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे प्रेयर है और यहाँ फेथ कार्ड है, तो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही विश्वास के साथ प्रेयर्स कर रहा है और उसकी प्रेयर्स को आंसर भी दिया जा रहा है। इस तरह का ये यहाँ पर मुझे कुछ समझ में आ रहा है। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है उस स्पिरिट इसके सामने अपीयर हुई है। आप देख सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के सामने जो ग्रेट स्पिरिट है या जो सुपर कॉन्शियस है वो अपीयर हुई है और वो उसको एक तरीके से एनकरेज करना चाहती है कि अपने पाथ, आप यहाँ देख रहे हैं पाथ भी नजर आ रहा है, हायर पाथ। ये डिवाइन मैस्कुलिन को अपने हायर पाथ की ओर बढ़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि एनकरेज कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर आप अपने लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ के पाथ को चेंज करना चाहते हो, तो हम इस वक्त में आपके साथ हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर आप कुछ ऐसे डिसीजंस लो जो आपके हित में हो, तो आप उन डिसीजंस को ले लीजिए, डरिए मत। भले ही छोटे ही सही, ऐसे चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस अपनी जिंदगी में आप लाइए कि आगे एक ग्रेट लाइफ का निर्माण आप कर सको और उसमें हम आपके साथ हैं। और
जिस रिलेशन की ओर आप मैग्नेटिकली पुल होते हो, ये डिवाइन फेमिनाइन की ओर डेफिनेटली ये मैस्कुलिन मैग्नेटिकली पुल होता है। इसको ये फील होता है 5D में, इसको ये डिवाइन फेमिनिन अपने साथ हमेशा फील होती है, और उसको ऐसा भी फील होता है कि ये जो मेरा रिलेशन है इसके ऊपर डिवाइन गाइडेंस है, इसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ऐसा इस डिवाइन मैस्कुलिन को फील हो रहा है। तो फेथ कार्ड ये बताता है कि उसको इस समय में ऐसी इंट्यूशंस हो रही है कि उसको इस रिलेशन पर भरोसा करना चाहिए, उसको अपनी जो थिंकिंग है कि इस फेमिनाइन के बारे में इसकी जो थिंकिंग है उस पर उसको भरोसा करना चाहिए, और जो भी मिरेकल्स उसकी लाइफ में हो रहे हैं, शायद उसको कुछ साइंस मिल रहे होंगे, शायद उसको कुछ इंट्यूशन हो रही होगी, शायद उसको कुछ पर्टिकुलर ऐसी साइंस मिल रहे होंगे जिससे उसको बार बार उसका ध्यान इस जर्नी पर या इस फेमिनाइन पर जाता है। तो उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने माइंड को फोकस करो, और ये जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घट रहा है इसके ऊपर आप ध्यान दो, साइंस के ऊपर आप ध्यान दो, और अपने सेल्फ डिफीटिंग वेज से हटकर सही पाथ की दिशा में आगे बढ़ो। इस तरह उसके दिल के अंदर, क्योंकि हार्ट एनर्जीज है, इस तरह से उसके दिल के अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि मुझे सही दिशा में अब बढ़ जाने की जरूरत है, मुझे अपने इनर गाइडेंस की दिशा में अब बढ़ जाने की जरूरत है। ऐसी एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन की इस समय में है। तो आई थिंक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज, जैसा कि हमने अभी चेक करके देखा, काफी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन के हेड में इस समय में चेंज के बारे में प्लानिंग चल रही है, और उसके माइंड में इस समय में या उसके हार्ट में इस समय में ऐसा लग रहा है कि चेंज कर देना चाहिए, मुझे चेंज करने की जरूरत है, और वो इस चेंज को करने की दिशा में सीरियस प्लान बना रहा है। और वो चेंजेस उसकी अपनी लाइफ के गुडनेस के लिए हो सकता है, उसके अपने एडिक्शंस के बारे में, उसकी अपनी बैड हैबिट्स के बारे में भी हो सकता है, उसके अपने करियर और उसके अपने पर्सनल दूसरे रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है। और खास तौर पर ये चेंज जो लाना चाहता है वो डिवाइन फेमिनाइन की दिशा में लाना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की दिशा में। तो डिवाइन फेमिनाइन की साइड पे जो कार्ड आया, ट्रिकरी का कार्ड आया है, विक्टिम मेंटालिटी का भी ये कार्ड है, ट्रिकरी का भी ये कार्ड है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि पहली चीज तो ग्रीन कार्ड जो है, ग्रीन कार्ड का मतलब हार्ट चक्रा में, तो डिवाइन फेमिनाइन के हार्ट में किसी न किसी तरह का फियर है, डिवाइन फेमिनाइन के हार्ट में किसी न किसी तरह की विक्टिम मेंटालिटी या विक्टिम कि वो कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इस तरह के फियर इस वक्त में डिवाइन फेमिनाइन के हार्ट में है। और डिवाइन फेमिनाइन भी कहीं ना कहीं नहीं चाहती है, डिवाइन फेमिनाइन को ये एनर्जीज फील हो पा रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपने गाइड से कनेक्टेड है, और डिवाइन फेमिनाइन हमेशा अपने हायर सेल्फ और अपने मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड है। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, इसकी सेंस इस डिवाइन फेमिनाइन को इस समय में हो रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसको ये डर सता रहा है कि अगर ये मैस्कुलिन इसकी दिशा में लौट आता है, तब कहीं वो फिर से उसके साथ कोई ट्रिकरी तो नहीं खेलने वाला है, कहीं वो फिर से उसके साथ कोई चीटिंग तो नहीं करने वाला है। इस तरह का डर, इस तरह का कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग एनर्जी उसको इस समय में अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फील हो रही है। उसको डर लग रहा है कि उसको ये भी डर लग रहा है कि अब वो कई डिवाइन फेमिनिन्स तो अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि अब वो डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सपेक्ट भी नहीं करती हैं, और वो डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी साइड पे चाहती भी नहीं है, और वो ट्रुथ जो उनको ऑलरेडी पहले से पता है, और वो ट्रुथ जो मैस्कुलिन ने कभी उसके साइड पर रिवील नहीं किया, अब फेमिनाइन को ये भी डर है कि अगर ये मैस्कुलिन फिर से आता है और उसको अपना सारा ऑथेंटिक अपने फीलिंग्स बताता है, अपना ट्रुथ बताता है, तो वो उसका करेंगी क्या, अब वो उस एनर्जी का अब वो करेंगी क्या, या वो इस रिलेशनशिप का अब करेंगी क्या। तो ये भी डर है उसके अंदर कि इसके कहीं ये लौट आया तो व्हाट विल आई डू, मैं करूंगी क्या। और उसको ये भी डर है कि अभी भी मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैस्कुलिन अगर लौट कर आता है तो वो पूरा हील नहीं है, और इस वजह से अगर ये आएगा तो कहीं मुझे फिर से मैनिपुलेट तो नहीं करने लगेगा, और पता नहीं वो रियली कहना चाहता है वही कहेगा या वो मुझे मैनिपुलेट करके बातों को कहेगा। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी देखिए, इस समय में यूनियन एनर्जीज तो आसपास में है, डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग लगातार हो रही है, डिवाइन मैस्कुलिन लगातार अपनी फेमिनिन्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप को रिस्टोर करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास तो कई सारी ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं, और आपको मैं बताती भी हूँ समय समय पर उन रीडिंग्स के बारे में, और बाकी रीडर्स भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात भी बिल्कुल दम है, उनकी बात में बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन फेमिनाइन इस वक्त में डरी हुई है, फेमिनाइन और इंस्टिंक्ट कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ इंस्टिंक्ट है, यहाँ फॉक्स बना हुआ है,
तो लाइक डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से जैसे डरी हुई है, सहमी हुई है, डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत बुरी तरीके से ये ट्रिगर हो चुकी है। पहले काफी बुरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन ने इसको ट्रिगर किया है, इसके साथ में माइंड गेम्स खेले हैं, मैनिपुलेशंस किया है, इसके साथ में ट्रिकरी किया है, और वो ही पुरानी चीजें इसको इसकी इंस्टिंक्ट इसको बता रही है कि अभी भी मामला पूरा ऑनेस्ट फुल नहीं हो सकता, अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन की अपनी जरूरत है, उसको ग्रीड है, उसको जरूरत है, इसलिए वो मेरी तरफ आना चाहता है या मुझसे कांटेक्ट बनाना चाहता है। इस तरह का डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली फियरफुल, ये एक तरह का नेगेटिव पैटर्न है। दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी एनर्जी। तो डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त में इस तरह की थोड़ी सी अनहेल्दी एनर्जीज में, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन इस समय में हेल्दी एनर्जीज में है। एक्चुअली कंप्लीटली मैं कह सकती हूँ रोल रिवर्सल, मैंने कुछ दिन पहले रीडिंग किया भी था रोल रिवर्सल का। ये एनर्जी पहले डिवाइन फेमिनाइन की हुआ करती थी और ये एनर्जी पहले डिवाइन मैस्कुलिन की हुआ करती थी। अभी कंप्लीट आप देख सकते हो 180 डिग्री का टर्न हो चुका है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने आप को बचा रही है, भाग रही है, इस रिलेशन से रन करना चाहती है, और डिवाइन मैस्कुलिन इस रिलेशन के लिए प्रे कर रहा है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद में जो कार्ड आता है, जो आपका कार्ड है कनेक्शन एनर्जी पर जो कार्ड आया, डिस्पोंडेंस कार्ड जो आया है, देखिए ये कार्ड हमें ये बताता है बाय टेकिंग एक्शन आई फाउंड द रोड आउट। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स एक्शन लेने की बात कर रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन भी आप देख सकते हैं कि ही जस्ट विश, इसको विश है, इसको वांट है, इसको नीड है, लेकिन ये किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहा है। और डिवाइन फेमिनाइन की भी इंस्टिंक्ट उसको बता रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन उसकी दिशा में आना चाहता है, पर डिवाइन मैस्कुलिन ने क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को खतरा बना हुआ है। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को शक है कि अगर कोई व्यक्ति सच में मेरी तरफ आना चाहता है तो उसको एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। और यही बात यूनिवर्स एक तरीके से कंफर्म कर रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन को ये बता रहा है, तो कंफर्म कर रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन नहीं लेता है, तब तक मान के चलिए कि वो अभी भी ट्रिकरी करना चाहता है। आपकी इंस्टिंक्ट आपको सही गाइड कर रही। कोई व्यक्ति केवल इस तरह से हेल्प चाहता है कि उसे खुद कुछ ना करना पड़े और रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाए, उसे खुद कुछ ना करना पड़े और ये फेमिनाइन खुद ही रिटर्न बैक होकर इसकी तरफ आ जाए। तो एक तरीके से ये मैस्कुलिन इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन को तो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपनी प्रेयर्स के द्वारा ये डिवाइन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये ईश्वर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी तरफ मेरी फेमिनाइन को आप भेज दीजिए, मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे सॉरी ना बोलना पड़े, मुझे अपने आप को सुधार ना करना पड़े, मुझे अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज ना लाना पड़े, पर ये फेमिनाइन भी मेरी दिशा में आ जाए, ये फेमिनाइन लौट कर मेरी दिशा में आ जाए। और ये ट्रिकरी जो इस वक्त में मैस्कुलिन खेल रहा है, जो ट्रिकरीज पहले वो फेमिनाइन के साथ खेला करता था, वो ट्रिकरी अब वो डिवाइन के साथ खेलना चाहता है। और डिवाइन इस ट्रिकरी को समझता है, डिवाइन इस बात को समझ रहा है कि मेरे से प्रेयर करने से नहीं, अगर यू रियली वांट टू हैव दिस फेमिनाइन इन योर लाइफ, अगर आपको ये फेमिनाइन अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको ही एक्शन लेना होगा, आपको इस दिशा में एक्शन लेना होगा। इस तरह का ये, और डिवाइन मैस्कुलिन को ये कार्ड ये बता रहा है कि आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, मैं आपके सामने अपीयर हूँ, मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूँ, आपकी इंस्टिंक्ट्स के थ्रू, मैं आपके प्रेयर्स के जवाब के तौर पर मैं आपको सही जवाब दे रहा हूँ, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि इस रिलेशनशिप को बचा लूं। ये यूनिवर्स बात कर रहा है डिवाइन मैस्कुलिन से, मैं खुद भी इस रिलेशनशिप को रेस्क्यू करना चाहता हूँ, मैं खुद भी इस रिलेशनशिप को बचाना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक्शन तो लेना ही होगा। नॉन एक्शन के वजह से अभी भी मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं इस फेमिनाइन को आपको गिफ्ट कर सकूं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहा है मैस्कुलिन की तरफ। और डिवाइन मैस्कुलिन को ये भी कहा जा रहा है कि स्टेगनेंट मोशन में मत, इस मोशन में आओ, स्टेगनेंट मत रहो, मोशन में आओ। अगर तुमने कुछ नहीं किया, अगर तुमने सिर्फ सोचते रहे या प्रेयर करते रहे, और अगर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, उसकी बुरी जो घटना है या उसके जो बुरे परिणाम होंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे। कि फेमिनाइन आपकी इस एनर्जी को कैच कर पा रही है कि आप उसकी तरफ कमिटमेंट लेकर बढ़ना नहीं चाहते, आप उसकी तरफ एक्टिवली बढ़ना नहीं चाहते, आप इनडायरेक्ट वे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप इनडायरेक्ट वे में इस फेमिनाइन को अपनी दिशा में लाना चाहते हैं। और इस ट्रिकरी को फेमिनाइन कैच कर पा रही है कि ये मैस्कुलिन अभी भी मैनिपुलेटिव तरीके से मुझे अपनी लाइफ में बनाकर रखना चाहता है। और यही वार्निंग जो है ये यूनिवर्स मैस्कुलिन को दे रहा है कि अगर इस तरह की आपकी जो ट्रिक है, मेरे ऊपर जो आप ट्रिक लगाने की कोशिश करें, इसको फेमिनाइन चेज कर पा रही है, इसको फेमिनाइन
सेंस कर पा रही है, और इसी वजह से फेमिनाइन आपसे रिपल्शन फील कर रही है, आपसे दूरी मेंटेन करके रखे हुए, क्योंकि उसको पता है कि जेन्युइन एक्शन अभी भी नहीं लिया जा रहा है, जेन्युइन एक्शन या जेन्युइन मोड में आप अभी भी नहीं आए हो, और आप अभी भी इनएक्शन के मोड में हो, आप अभी भी इमोबिलाइज्ड हो, अभी भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, और आप विक्टिम मेंटेलिटी के साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को हेल्पलेस बता रहे हो, आप सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, मतलब कि आप जो आपकी सर्कमस्टेंसेस को क्या बोलते हैं, आपकी जो जिंदगी की सिचुएशन से स्थितियां, उनके ऊपर आप दोषारोपण कर रहे हो कि मेरी गलती नहीं है, ये हो गया वो हो गया, यानी बाय हुक और बाय क्रूक आप मैन्युपुलेशन का सहारा लेकर इस फेमिनाइन को अपनी लाइफ में अगर वापस लाना चाहते हो तो उससे काम नहीं बनने वाला है। यू हैव टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना ही होगा, आपको मूवमेंट करना ही पड़ेगा इस फेमिनाइन की तरफ, आपको एनकरेजमेंट दिखाना पड़ेगा, आपको साहस दिखाना ही पड़ेगा, और यदि आप ऐसा कोई एक्शन लेते हो तो मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नजर आया है मुझे, बहुत अधिक कार्ड्स ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा कि आपने देखा बहुत कम कार्ड्स में हमको जो एनर्जीज हैं बहुत अच्छी तरह यूनिवर्स ने समझा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज देयर इन दी लाइफ, इस समय में डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है, फेमिनाइन के दिमाग में क्या चल रहा है, और यूनिवर्स की उन दोनों को क्या सलाह है। देखिए, मैस्कुलिन को या फेमिनिन को या मैस्कुलिन को ये बता रहा है कि आप जब तक सब कुछ अपने मन में रखोगे, आप दिल में रखोगे, दिमाग में रखोगे, तब तक कुछ भी नया डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। और मैस्कुलिन अभी भी जिस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ना कि पेट दुखता है और सर माथा, हमारे बेवाड़ी में कहावत है, पेट दुखता है और बताया ऐसा जाता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, इस तरह का मुझे लगता है। यानी बहाने बनाए जा रहे हैं, अभी भी लगातार बहाने बनाए जा रहे हैं, अभी भी लगातार सच को छुपाया जा रहा है, और ये जो झूठा बिहेवियर मैस्कुलिन कर रहा है ना, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, इसको डिवाइन फेमिनिन सेंस कर पा रही है, और इसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन को रिपल्शन फील हो रहा है। इस रिलेशनशिप में जो डिवाइन फेमिनिन इस वक्त में रिपल्शन फील कर रही है, इस फेमिनिन एनर्जी जो इस समय में खींच रही है, दूर जा रही है मैस्कुलिन से, उसकी वजह यह है कि डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी कहीं न कहीं मैनिपुलेशन के द्वारा फेमिनाइन को अपनी दिशा में वापस लाने की कोशिश करा। वो उसको डायरेक्टली नहीं बताना चाहता है दैट आई लव यू ट्रूली एंड आई वांट यू ट्रूली इन माय लाइफ, बल्कि वो उसको किसी इनडायरेक्ट मेजर से अपनी दिशा में वापस लाना चाह रहा है। यही मैनिपुलेशन फेमिनाइन को भी समझ में आ रहा है, यही मैनिपुलेशन यूनिवर्स को भी समझ में आ रहा है, और इसीलिए ये जो कनेक्शन है इस वक्त में स्टक है, इस वक्त में इमोबिलाइज हो चुका है, इस वक्त में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडेज ट्विन फ्लेम एनर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।